नमस्कार भक्तों, राधे राधे भक्ति ज्ञान चैनल पे आज आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चार धामों में से श्रेष्ठ श्री जगन्नाथपुरी धाम की वह अद्भुत और रहस्यमय सच्ची कथा, जहाँ भगवान स्वयं कहते हैं, मैं पत्थर नहीं हूँ, दारू लकड़ी में वास करता हूँ। यह कथा केवल कहानी नहीं, यह आस्था, त्याग, अधूरेपन में पूर्णता और भक्ति की जीत की कथा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नील माधव जी, बहुत ही प्राचीन समय की बात है। उड़ीसा के घने जंगल और नीलाचल पर्वत के समीप सबर जनजाति रहती थी। इन्हीं जंगल में भगवान विष्णु नील माधव रूप में विराजमान थे। नील माधव की पूजा विश्वासु नामक सबर प्रमुख गुप्त रूप से करता था। यह पूजा साधारण नहीं थी। भगवान स्वयं जंगल में प्रकट होकर प्रत्यक्ष फल फूल स्वीकार करते थे। नील माधव का यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था। मालवा देश के राजा इंद्रधूमन नाम का एक महान विष्णु भक्त राज्य करता था। एक रात्रि राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु जी ने दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं नीलाचल पर्वत में नील माधव के रूप में वास करता हूँ। मेरी खोज करो और मेरी सेवा करो। राजा जी ने संकल्प लिया, जब तक प्रभु के दर्शन ना कर लूँ मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपने विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को खोज पर भेज दिया। विद्यापति वर्षों तक भटकते रहे, अतः उन्होंने विश्वासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। एक दिन विद्यापति ने आग्रह किया, मुझे तुम्हारे आराध्य नील माधव जी के दर्शन करा दो। विश्वासु ने आंखों पे पट्टी बांधकर विद्यापति को जंगल में ले गए। जाकर दर्शन कराए। विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए थे। बाद में राजा को रास्ता मिल गया, लेकिन तब तक नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। नील माधव के ना मिलने से राजा जी टूट गए। उन्होंने नीलाचल पर्वत पर घोर तपस्या की। तब आकाशवाणी हुई, राजन, मैं अब पत्थर में नहीं, दरु ब्रह्मा लकड़ी में प्रकट हो जाऊंगा। राजा को आदेश मिला, समुद्र की ओर देखो, वहीं से मेरा संकेत मिलेगा। एक दिन समुद्र में दिव्य लकड़ी का विशाल तना बहता हुआ आया। उसमें सुगंध और प्रकाश निकल रहा था। राजा जी समझ गए, यही वह भगवान है। तभी एक बढ़ाई विश्वकर्मा के रूप में आए और बोले, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर 21 दिन तक कोई द्वार नहीं खोलेगा। काम शुरू हुआ, पर 15वें दिन रानी की उत्सुकता से दरवाजा खुल गया और बढ़ाई अंतर्ध्यान हो गई। मूर्तियां अधूरी थी, पर हाथ पैर नहीं, पर नेत्र विशाल थे। राजा जी दुखी हुए, बोले, तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण होते हुए भी अधूरा दिखता हूँ, ताकि संसार सीखे पूर्णता में नहीं, भाव में होती है। यही बने भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी। जगन्नाथपुरी और रथ यात्रा। पुरी में भव्य मंदिर बना। भगवान ने कहा, मैं 1 वर्ष में एक बार अपने भक्तों के बीच में रथ पर जाऊंगा। यही रथ बनी रथ यात्रा, जहाँ राजा भी झाड़ू लगाता है, अमीर गरीब समान होते हैं। भगवान मंदिर छोड़ भक्तों के पास आ जाते हैं। हे भक्त, जगन्नाथ केवल मूर्ति नहीं, वे जीवित आस्था है, जो कहती है, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।